डॉक्टर यास्मीन राशिद वहां से इलेक्शन जीती, तमाम सीटें झुर्रू के जरिए इनको दी गई। इंशाल्लाह जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हमारा मैंडेट हमें वापस नहीं मिलेगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम इंशाल्लाह, हमारे इदारे हैं, हम इदारों के पास सबूत लेकर जाएंगे और एक एक सबूत दिखाएंगे, ताकि ये जुल्म मैं कह रहा हूं अवाम पे हुआ है, 25 करोड़ अवाम पे हुआ है। और इमरान खान, मैं फिर कह रहा हूं कि जेल के अंदर रहकर इमरान खान ने ये इलेक्शन इन सब जो पीडीएम को चोरों के टोले थे जो इकट्ठे थे उनको हरा दिया, और आज फिर वही लोग दोबारा इकट्ठे होकर माले गनीमत बांट रहे हैं। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इस तरह लोग, चूंकि इनके स्टेट्स यहां पे नहीं है, सिर्फ वजीर आजम और वजीर आला और वजीर बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए पाकिस्तान के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के पास है। इमरान खान फेडरेशन की अलामत है। इंशाअल्लाह इसी असेंबली में हम अपना मैंडेट वापस लेकर इन्हीं इदारों से इंशाअल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा। आज के केस के मुतालिक चूंकि मैं कोई बात नहीं करना चाहता, उसकी वजह यह है कि मुझे चीफ जस्टिस साहब ने रोका हुआ है, और चूंकि मैं तो सिर्फ इसलिए कि इस केस के मुतालिक बात बाद में करेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं धांधली के हवाले से, अपने हल्का NA 163 के हवाले से, और इंशाअल्लाह मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाऊंगा, और हमारी पार्टी भी जाएगी। हर जगह पे हम इंशाअल्लाह ऑनरेबल जजेस के सामने, आला अदलिया के सामने वो तमाम सबूत रखेंगे जिसके जरिए ये पता चल सकेगा कि ये इलेक्शन इट्स मदर ऑफ ऑल रिगिंग है। इसमें लोगों को, मैं फिर कहता हूं, अवाम के मुंह पे थप्पड़ मारा गया है, उनको बताया गया तुम्हारी कोई हैसियत और औकात नहीं है। मैं अपना इलेक्शन अपने हल्के का पूरे मीडिया को कहता हूं, इसको एज अ मॉडल लें कि धांधली किस तरह होती है। बाकी हल्कों में दूसरे को पहले नंबर पे किया गया, यहां पे आमद डिक्टेटर जनरल ज़िया के बेटे को तीसरे से पहले पे कर दिया गया। 40,000 से मेरे से हार रहा है। इंशाल्लाह फिर बात होगी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो साथ में ये बता दें पीपल्स पार्टी के जो सदर चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी लेंगे, अपोजिशन में भी बैठेंगे, इसलिए कैसे बंदर बांट, टोपी ड्रामा, ये सब भानुमति का कुनबा है। ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने 40 साल इस मुल्क को लूटा है। मैं पहले कह चुका हूं, 4-4 बारियां ली हैं, वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, खुद इन्होंने अपने मोहल्लात बना लिए हैं। अवाम का खून चूसा है इन लोगों ने, अवाम का माल लूटा है, लेकिन इनको भागने नहीं देंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, और ये सिस्टम आखिरी सांसें ले रहा है। डॉक्टर बशीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इतनी सीटें लेने के बावजूद हुकूमत शादी भी नहीं की गई, और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्तों की अफवाहें चली, वो भी दम तोड़ गई। क्या वजह? कोई राब्ता नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट। ये तीनों पार्टियों ने तो मैंडेट लूटा है। हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। हमारी, मैं फिर कह रहा हूं, 180 सीटें हैं, हमें किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम ना पीपल्स पार्टी के साथ, ना नून लीग के साथ, ना MQM के साथ, हाँ हमारे साथ आए एक एजेंडे पे। इमरान खान ने जो पैगाम भेजा वो मैं जैसे उन्होंने कहा मैं वैसे कोशिश करूंगी कि उन्हीं अल्फाज में आपके पास पहुंचा दूं। 4-5 पॉइंट्स बताएं। उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स। मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स ये था कि वोट को इज्जत देने की बजाय बूट को इज्जत दो, पहला ये था। दूसरा पॉइंट ये था मदर ऑफ ऑल रिगिंग्स। मदर ऑफ ऑल रिगिंग क्या था? जिसको हम कहते हैं जो रिगिंग की वालदा थी, जो रिगिंग की माँ थी, वो ये था कि पार्टी को ख़त्म करो, सारे कैंडिडेट्स के ऊपर तशद्दुद करो, बैट का निशान ले लो, जलसे करने की इजाज़त ना दो, जबकि बाकी पार्टियों को पूरी तहफ़्फ़ुज़ भी था, उनको जलसे करने की इजाज़त भी थी, वो रैलीज़ के साथ पुलिस की प्रोटेक्शन भी थी, और ये थी प्री पोल रिगिंग। ठीक है। तीसरा ये था कि उन्होंने कहा मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन ये थी कि आपने एक क्रिमिनल्स के ऊपर से केसेस उतार के सारे इमरान खान के ऊपर डाल दिए, और उनको जेल में डाल के उनको वहां पे बंद कर दिए, उनको 32 साल की कैद दे दिए। और जो बाकी जो एक्चुअली क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, उनको आपने VIP ट्रीटमेंट देकर हाई कोर्ट में बचाया है, और एक दिन में बिल्कुल एक कहते हैं ना कि हवा की तरह उड़ा दिए उनके सब केसेस। ठीक है,
ये इनकी होगी मदर ऑफ ऑल सिलेक्शन। अब मदर ऑफ ऑल रिगिंग इलेक्शन डे की हमारी आइन में कहते हैं कि पहले आप जानते हैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, पहले हमने उनके अहकामात अल्लाह ताला के फॉलो करने हैं, उसके बाद जिनका नाम आता है वो वोटर्स का है कि वोटर्स को इजाज़त दी जाए, अवाम को इजाज़त दी जाए अपने जो नुमाइंदे हैं खुद चुन सकें। इसका मतलब है जो नुमाइंदे हैं वो इस कौम की नुमाइंदगी जिनकी कर रहे हैं, वोटर की इज्जत वो बनती है। अब वोटिंग डे पे क्या हुआ? वोटिंग डे पे आपने पहले इंटरनेट बंद किया, आपने कहा लोगों के वोट जो पोलिंग स्टेशन थे इधर उधर फेंक दिए, लोग भटकते फिर रहे थे, उनको पता नहीं था जाना किधर है। ये वोटिंग डे रिगिंग पे आपने पूरी कोशिश की कि बेचारा वोटर जिसका आइन के मुताबिक आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, उसको आपने पूरा दिन इस अवाम के लोगों को जलील किया। ये हो गया। रात को फिर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नताइज नहीं आए और आपने सोचा कि ये जो अवाम है इन्होंने बड़ी ज्यादती की हमारे साथ, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक इन्होंने जुल्म जबर हर चीज को बर्दाश्त करके ये अहमक लोग फिर निकल आए हैं और इन्होंने वो रिजल्ट दे दिया है चुप करके जिसको कहते हैं कि इनका हथियार वोट था। रात को आपने फिर इंटरनेट दोबारा बंद किया, टेलीविजन चैनल्स पे सारे रिजल्ट आ रहे थे, आपने उनको बंद किया और फिर आपने रात को वो वाली मदर ऑफ ऑल पोस्ट पोल रिगिंग शुरू कर दी। उसमें क्या किया? आपने सोचा कि ये तो रिजल्ट बहुत ज्यादा है, इसके अंदर डब्बे भी नहीं आप डाल सकते, वोट भी नहीं डाल सकते। अब क्या करना है? आप एक फॉर्म 45 जो आपके सबूत हैं, जो आप हर कैंडिडेट के हाथ में है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम फॉर्म 47 में एक नंबर बदल दें, 2 जीरोज ऐड कर दें। ये इन्होंने कर दिया रात को, तो इनको इसके लिए लगे कोई 30-40 घंटे। फिर लोगों का किसी का ज़मीर जाग गया, लोगों को शर्मिंदगी हुई। यहाँ सिर्फ एक कमिश्नर नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं जिन्होंने अंदर से इंफॉर्मेशन बहुत दे चुके हैं, उसके जो क्या सबूत है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। वीडियोज हैं जिन्होंने उन्होंने कहा कि हमने कैसे अंदर से रिगिंग किया है, अंदर की जो वहां पे जहां पे ये काम हो रहा था उसके भी सबूत हैं। अब हम तो वो नहीं दिखा सकते आपको, क्योंकि वो जिन्होंने दिया है उनके साथ जुल्म होगा, उनको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी हिफाजत आप कौन करेगा। अब अगर कमिश्नर साहब ने उनका ज़मीर जाग गया, आपने कहा सच बोलने की भी सजा है। अब हमें फिक्र खान साहब कह रहे थे ये है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, इनके ऊपर जुल्म किया जाएगा। उनको उनका बड़ा फिक्र था और उन्होंने इसका खदशे का इजहार किया। लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।